एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार के सभी देश में। कृष्ण के साथ भी ऐसी कहानी जुड़ी है और जीसस के साथ भी ऐसी कहानी जुड़ी है, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया, मारा ना किसी को, क्योंकि सम्राट को लगा कि कोई एक इनमें से हत्या करेगा और सभी हत्या मैं करूं यह महापातक हो जाएगा और महापाप हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में बंधे बंधे वे बड़े हुए। उन्हें याद भी नहीं रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ में ना रही हो। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि कभी वे मुक्त थे। गुलामी ही जीवन थी और इसीलिए उन्होंने कभी गुलामी को खराब नहीं समझा और उन्हें गुलामी आखिरी भी नहीं, क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है। तुलना का कोई उपाय ही न था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे। गुलामी ही उनका सार सर्वत्र थी। तुलना न थी स्वतंत्रता की और दीवारों से बंधते हुए भयंकर मजबूत जंजीरों से, और उनकी आंखें अंधकार की इतनी अधीन हो गई थी कि वे पीछे लौटकर भी ना देख सकते थे। जहाँ प्रकाश का जगत था, प्रकाश कष्ट देने लगता था। अंधेरे से इतनी राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी आंखें। सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। तुमने भी देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी में बाहर आ जाओ, आंख तिलमिला जाती है। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने अंधकार में रहते हैं माँ के पेट में। प्रकाश की एक किरण भी वहाँ नहीं पहुँचती। और जब बच्चा पैदा होता है तब नासमझ डॉक्टरों को कोई अंत नहीं है। बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहाँ से इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती है और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुँच जाती है। बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में, जहाँ हजार हजार कैंडल के बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो इतनी कमजोर आंखें हैं उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेदार है। उसको सुविधा होती है ज्यादा प्रकाश में, वह देख पाता है क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए उसकी सुविधा का सवाल ना ही है, सुविधा तो बच्चे की है। जो जीवन भर रहे हैं अंधकार में, 9 महीने नहीं पूरे जीवन वे पिछले या पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते थे। वे दीवार की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों, खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छाएं बनती थी सामने दीवार पर। वे समझते थे कि वे छाएं सत्य हैं, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया की इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंख चाहिए, समर्थ आंख जो प्रकाश में खुल सके, जो सूर्य के सामने हो सके। अंधेरे की आधी आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है।
उधड़ा हुआ है, तुम्हारी आंख कमजोर है और सत्य को ना देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौटकर देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौटकर देखने का मतलब यह था आंख में आंसू आ जाए, वह पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई तुम्हें सत्य दिखा देता है तो पीड़ा होती है, अंदर जमता नहीं, कष्ट होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा ये छाए ना ही है, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देते, इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी, कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का आरंभ शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने आरंभ जारी रखा। वह बड़ी तपस्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी, और तब वह चकित हुआ कि हम किसी कारागृह में पड़े हैं और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है। वह पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों में खिले फूल। राह से गुजरते लोग, रंगीन थी दुनिया काफी। छाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी। बाहर उत्सव था, छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था। बच्चे नाचते गाते निकलते थे, छाएं तो बिल्कुल चुप थी। वह वाणी ना थी, वहाँ मुखरता ना थी। बाहर छिपे छुपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम तो सदा से ही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़ कर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाता है तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती है हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं है। तो कोई यह तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख को बंद हो सकती है, यह कभी संभव नहीं है। यह संभव है। हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और वही हमारी भ्रांतियों को जोड़ती है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वह अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए। एक भी मत मिला नहीं उस आदमी को, और लोग हंसे, खूब मजाक की। उन्होंने धीरे धीरे उस आदमी को पागल मानने लगे। वही कबीर कह रहे हैं, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होगा तो उसने भी कहा होगा सब लोग सयाने, सिर्फ मैं एक पागल। और सिर्फ वह एक ही सयाना था। लेकिन जहाँ अंधों की भीड़ हो वहाँ आंख वाला पागल हो जाता है, वहाँ मूढ़ों की भीड़ हो वहाँ बुद्धिमान ना पागल हो जाता है। वहाँ बीमारी स्वस्थ समझी जाती है, वहाँ स्वस्थ आदमी का इलाज कर देना पड़ जाता है। स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मापदंड समझते हैं, और फिर जब बहुमत जन के साथ हो, बहुमत ही नहीं सर्वमत उनके साथ हो, उस एक आदमी को छोड़कर सभी उसके साथ थे।
तो संदेह ही कैसे पैदा हो। लोग हंसे, मजाक की, उसे पागल समझा, उसका तिरस्कार किया, उसकी अपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उसे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि वह बेचैनी पैदा करता था। बेचैनी पैदा करता था क्योंकि कभी कभी संदेह उसके मन में भी उठता या उठ जाता था कि हो सकता हो वो कहीं वह आदमी सच ना हो, क्योंकि अगर यह आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार हो गई। बड़ा दाव है, यह आदमी गलत होना ही चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी गलत होगी। और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि इसका अर्थ बहुत तुमने यूं ही गवाया, तुमने अवसर खो दिया, तुम मूढ़ हो, अज्ञानी हो, मूर्छित हो। अहंकार यह मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे ज्ञानी और कौन, मुझसे समझदार और कौन। ऐसे अहंकार रक्षा करता अज्ञान की। अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित न होता, तोड़ा न जा सकता या तोड़ा न जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने इसकी अपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बात करने की बेचैनी थी, क्योंकि वह हमेशा रंगों की बात करता। रंग उनमें से किसी ने भी देखे ना थे। वह हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता। संगीत उनमें से किसी ने भी सुना था। उनकी सब इंद्रियां पंगु हो गई थी और धीरे धीरे वह आदमी कहने लगा कि ये जंजीरें हैं जिनको तुम आभूषण समझते हुए हो। आखिर कैदी को भी सांत्वना तो चाहिए, तो वह जंजीर को आभूषण समझ लेता था। आखिर कैदी को भी जीना तो है, तो कारागिरी को घर समझ लेता है। न केवल समझ लेता है बल्कि भीतर से सजा भी लेता है, ताकि पूरा भरोसा आ जाए अपना घर है। जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना ली थी। जंजीरों को घिस घिस कर वे साफ किया करते थे, क्योंकि जिसकी जंजीर जितना चमकदार होती वह उतना संपत्ति समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वह उतना धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी वजनी होती उसकी उतनी ही संपदा थी। स्वभावतः अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वे उसे सुधार लेते थे, क्योंकि जंजीर ही उनका जीवन था और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी माना ना था। वह आभूषण था, वही तो एकमात्र थी उसके शरीर पर, और तो कोई सजावट ना थी। धीरे धीरे इन आदमियों को समझ में आने लगा कि ये आभूषण नहीं जंजीरें हैं, क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जड़ की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई। एक किरण उतर आई अंधेरे में, सूरज का संदेश आ गया। अब इन अंधेरे घर में, इन अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली। असली सवाल तो भीतर की जंजीर का टूट जाना है। बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है। अगर तुम बंद हो तो भीतर की जंजीर से बंद हो। भीतर की जंजीर है, जंजीर को आभूषण समझना। एक बार उसे समझ में आ गया कि आभूषण नहीं है, आधी तो मुक्ति हो ही जाएगी। उसी दिन से उसने जंजीर को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया है। जैसे कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं। उदास हो गया बेचारा, उसके भाव में एक बेचारेपन की प्रतीति होती है। जिंदगी में हार गया, शायद पाया कि अंगूर खट्टे हैं, छलांग पूरी ना हो सकी, कमजोर था। हम पहले ही से ही जानते थे कि कमजोर है, आज नहीं कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा। कायर है जंजीर जो कि आभूषण है।
इसको सजाना बंद कर दिया। ऐसा ही वे सजा रह रहे थे। आपस की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीरें तोड़ने के उपाय खोज लिए। भीतर की जंजीर टूट जाए तो बाहर का कारागिरी टूट ही जाता है। आधा तो गिर ही गया, बुनियादी तो हिल ही गया और पीछे के जगत का, छिपे हुए जगत का संदेश आ गए। तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी। एक प्यास उसके रोए रोए में समा गई। असली जगत में प्रवेश करना है। उसने जंजीरें तोड़ी। जब प्यास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्यास प्रगाढ़ न हो तो कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती है। प्यास बढ़ती चली गई। पीछे का जगत ज्यादा साफ होने लगा। आंख जितनी सिर्फ होने लगी उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा। एक दिन उसने जंजीर तोड़ दी और वह उस कारागृह गिरी से बाहर निकल भागा। उसके आह्लाद का अंत नहीं था। वह नाच रहा था। सूरज, पक्षी, वृक्षों में खिले फूल, सब वास्तविक लोग, छाया नहीं, संगीत, रंग, सुगंध, वह आह्लादित था। वह नाच रहा था। लेकिन कारागृह में अफवाहें उड़ गई कि हम जानते थे आज नहीं कल जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा। पलायनवादी भगोड़ा संसारी हमेशा सन्यासी को यही कहता रहता है। उसने साधारण सन्यासी को कहा हो ऐसा नहीं है। महावीर और बुद्ध को भी भगोड़ा ही कहा है। भाग गए। यह अपने को बचाने की तरकीब है। यह अपने को सांत्वना देने की तरकीब है कि हम कायर नहीं तो तुम कायर हो, इसलिए तुम वहाँ हो जहाँ तुम हो। यह अपने को समझाने की तरकीब है। हम कोई पलायनवादी नहीं, हम तो जीवन के संघर्ष में जूझेंगे और तुम्हें जीवन का भी पता नहीं और जिससे तुम जूझ रहे हो वह केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं। तुम जिससे जूझ रहे हो और जिससे लड़ रहे हो वह सपनों से ज्यादा मूल्यवान नहीं और उसका अस्तित्व तुम्हारी नींद में है। उसका अस्तित्व और कहीं भी नहीं है। वह तुम्हारा सपना है, वह तुम्हारा अंधकार है, वह तुम्हारी गहन निंद्रा और मूर्छा है। लेकिन अगर सब लोग सोए हो और एक जाग जाए, भले वे सोए लोग भयंकर दुखद स्वप्न देखते हो कि नरक में सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तो भी वे सोए हुए लोग कहेंगे भगोड़ा भाग गया, जीवन के संघर्ष को छोड़ गया। करवट ले लेंगे, फिर अपने सपने में खो जाएंगे। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ। जितना उसने बाहर की मुक्ति व आनंद को जाना, जितना उसने सत्य को अनुभव किया, उतनी ही नई महाकरुणा, एक दुर्दर्भ में करुणा पैदा होने लगी। चोट लौट आए कारागृह में और खबर दे उन सब लोगों को। थोड़े दिन तो ऐसे उसने समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं और बहुत उनका है, वे सिर्फ हंसेंगे, वे भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशमान चित्त का लक्षण है। अंधेरे में रहने वाले लोग संदेह में निस्नाद तो जाते हैं। संदेह अंधकार का हिस्सा है, श्रद्धा प्रकाश का। इसलिए तो समस्त इंद्रियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है या आना है तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना पड़ेगा। एक भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना ही है कि मैं जो नहीं जानता है
या मैंने नहीं जाना है वह भी हो सकता है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुमने जो जाना है बस उतना ही है, तब तो यात्रा का कोई सवाल ही नहीं है, वह समाप्त हो गई। बुद्ध आकर सिर पीटते और कहें कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा माना है तुमसे, तो भी तुम मानोगे नहीं। संदेह का इतना ही अर्थ है कि तुम या मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। मैंने जो जान लिया वही सत्य की भी सीमा है। मेरा अनुभव और सत्य समान है। यह संदेह है श्रद्धा का अर्थ है। मेरा अनुभव छोटा है, सत्य बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा छोटा आंगन है, आंगन पूरा आकाश नहीं, बड़ा आकाश है। मेरी छोटी खिड़की है, लेकिन खिड़की की ढांचा आकाश का ढांचा नहीं। माना कि मैं खिड़की से ही झांक कर देखता हूँ तो भी खिड़की आकाश नहीं है। इतना जिसे ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वह श्रद्धावान हो जाता है। वह बड़े से बड़े या बड़े से बड़ा संदेह है। ध्यान रखना, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए तो आपने संदेह की प्रवृत्ति के प्रति संदिग्ध हो गए। उसके जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर, लेकिन जिससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली है, लेकिन सागर के किनारे पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की सीमा नहीं है। मेरे बुद्धि की सीमा है, सत्य की सीमा नहीं। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा शेष रह जाऊंगा। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। तुम कितना ही पाओ वह फिर भी पाने को शेष रहेगा। तुम पा पाकर थक जाओगे, वह नहीं चुकेगा। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से भरने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण का ख्याल हो जाता है कि मैं सब, वही श्रद्धा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अनजान में प्रवेश, अज्ञात में प्रवेश। जहाँ मैं कभी नहीं गया, जो मैं कभी नहीं हुआ, वह भी हो सकता है। उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी। आनंद का अनिवार्य लक्षण है करुणा। वह बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि परिभाषा तो मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित है, महाज्ञान, महाकरुणा। पूछने वाले ने कहा, महाराज कह देने से क्या काफी हो ना होगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, वह अधूरा होगा। वह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू है महाकरुणा। जब भी ज्ञान का जन्म होता है तभी करुणा का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी वह कहाँ जाएगी? ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, महत्वाकांक्षा थी, अनेक 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 तरह के भोगों की कामना थी। सारी ऊर्जा वहाँ संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते, वह सार अंधकार, वह भोग, लिप्तता, मनोकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार।